अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? इससे ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको बेटे। चैप्टर 6 हमारा चल रहा था, आप बेहतर जानते हैं, जैसे आपको पता है। हम उसका कुछ टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी से रिलेटेड। तो मोलैरिटी का लफ्ज़ बेटे मोल से निकला हुआ, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में मोल पढ़ रखा। तो आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6। तो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से बेटे ये हमारा तकरीबन इस चैप्टर का कोई सेकंड लास्ट लेक्चर बनता है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और ये चैप्टर स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से कवर हो जाएगा। सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी का जो लफ्ज़ है बेटे, बेसिकली ये निकाला गया है मोल से, यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पे तय हो गई कि मोल के लिहाज से हमने यहाँ इसकी बात करनी है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। इसमें क्या है जी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ हमारे पास 1 dm³ सोल्यूशन बनाना है टोटल, यानी कि ये स्टैंडर्ड है 1 dm³ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर उसकी फ्लास्क होगी। मेजरिंग फ्लास्क हम उन्हें कहते हैं, लैब में मौजूद होती है और ये लैब वर्क है। और आमतौर पे ये लैब में ही आपसे पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, ये पेपर में इस तरह नहीं पूछा जाता है जो भी हम काम करेंगे। हाँ, मोलैरिटी की सिंपल डेफिनेशन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, आता नहीं है वैसे। तो बेटे 1 dm³ सोल्यूशन में जितनी नंबर ऑफ मोल्स हम सोल्यूट के ऐड करेंगे वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। अगर हम 1 मोल ऐड करेंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन होगा, 2 मोल्स ऐड करेंगे तो वो 2 मोलर सोल्यूशन होगा, 3 मोल्स ऐड करेंगे तो वो 3 मोलर सोल्यूशन होगा। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने जब इसका फार्मूला लिखा तो हमने ये चीज़ लिखी कि M इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन बेटे कंडीशन क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स चूंकि नंबर ऑफ मोल्स इस चीज़ के इक्वल होता है, तो अगर हम चाहें तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ये चीज़ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारा ये जो फार्मूला है वो कुछ यूं भी हो सकता है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे मैस ऑफ सोल्यूट ओवर क्या है जी, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे था तो हमने इसको लिख दिया इस तरह से 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन वो सोल्यूशन किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब। तो हमने बात की कि ये तो है असल में मोलैरिटी। इसी तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मोलर सोल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन। तो अभी बेटे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स हम जितने डिज़ॉल्व करेंगे 1 dm³ में वो उसके मोलैरिटी होगी। तो अगर हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो हम 1 मोल डिज़ॉल्व करेंगे, 1 मोल डिज़ॉल्व करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब में, तो वो बन जाएगा हमारा 1 मोलर सोल्यूशन। कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि ये एक फ्लास्क है हमारे पास, मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं इसे। एंड लेट्स सपोज कि टोटल इसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ये फ्लास्क 1 लीटर की। हम करते क्या हैं, हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है किसी का, तो हम क्या करेंगे कि डिज़ॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हम 1 dm³ 1 मोल डिज़ॉल्व करेंगे, 1 मोल, और उस 1 मोल को हमने डिज़ॉल्व करना है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हम वाटर ऐड करते जाएंगे।
वाटर ऐड करते जाएंगे क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर 1 dm³ सोल्यूशन, यानी कि हम 1 मोल ऐड करेंगे। लेट्स सपोज के NaOH है, आपकी बुक में एग्जांपल है NaOH की। सोडियम का मैस होता है जी 23, ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन है 1। तो इस तरह से बेटे इसका टोटल मैस बनता है 40 ग्राम। तो अगर बेटे हम इसके 40 ग्राम की बात करें तो ये होता है 1 मोल। अब क्या है कि हम 40 ग्राम NaOH को मेजर करके, अब 40 ग्राम NaOH को मेजर करके हम इस फ्लास्क में ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज कि ये हमने इसमें 40 ग्राम NaOH जो है वो ऐड कर दें। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे वाटर और वाटर ऐड करते जाएंगे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करते जाएंगे और इसको मिक्स करते करते टोटल सोल्यूशन हम बना देंगे। ये अप टू मार्क, ये निशान मैंने अब यहाँ पे लगाया था, तो अप टू मार्क हमने कर दिया वाटर की मदद से। अब जो बेटे टोटल सोल्यूशन हमारा बन गया है ये 1 dm³ है और 1 मोल चूँकि हमने डिसॉल्व किया है तो हम कहेंगे कि 1 मोलर सोल्यूशन है ये किसका, NaOH का। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटे कि हम 1 मोल उसका डिज़ोल्व करेंगे इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर टोटल सोल्यूशन ऑफ 1 dm³। और अगर आपसे कहा जाए, अब वैसे पहले हमने जनरल बात की, अब अगर आपसे कहा जाए कि NaOH का हमने प्रिपेयर करना है सोल्यूशन, तो बेटा हम उसके मैस को डिस्कस करेंगे कि इसका 40 ग्राम मैस है, हम 40 ग्राम मैस को 1 मोल कहेंगे और अगर हम इसके 40 ग्राम को डिज़ोल्व करें इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर और टोटल सोल्यूशन हम बना दें 1 dm³, तो वो सोल्यूशन हमारा बन जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। इसी तरह बेटे अगर हम बात करें अगर मैं आपसे थोड़ा इजाफी तौर पर ये कहूँ कि आपने प्रिपेयर करना है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, NaCl का जो मोलर मैस है, टोटल मैस मेजर करेंगे ग्राम्स में। आपको पता है सोडियम का होता है 23 ग्राम, क्लोरीन का होता है जी 35.5 ग्राम, टोटल होता है जी 58.5 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 58.5 ग्राम को हम डिज़ोल्व करेंगे इन सफिशेंट वाटर और टोटल हम सोल्यूशन बना देंगे 1 dm³ और अब ये सोल्यूशन हमारा बन जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। अगर बेटे हम इसका मैस डबल कर लें, मैस डबल अगर हो जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन बनेगा 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसके 80 ग्राम डिज़ोल्व करें, 80 ग्राम्स, अगर हम स्टूडेंट्स 80 ग्राम डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसका बनेगा 2 मोलर सोल्यूशन। यानी कि यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। अगर हम अब उसको सीखे ना, यहाँ जो हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व्ड इन 1 dm³, तो बेटे अगर 1 मोल डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी मोलैरिटी 1 मोलर होगी, अगर 2 मोल डिज़ोल्व करेंगे 1 dm³ में तो मोलैरिटी 2 मोलर होगी, अगर 3 मोल्स डिज़ोल्व करेंगे तो मोलैरिटी 3 मोलर होगी। वो कैसे हमें पता चलेगा, वो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ही आपकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं 6.2 और 6.3 जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व होनी है। वो आपने इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल की जगह हम लिख सकते हैं मैस एब्सोल्यूट ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन dm³। ये बेटे मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है यूनिट की, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए बेटे कि मोल्स की अगर हम बात करें तो यूनिट उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं ग्राम, और सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे dm³ की। चूँकि ये हमारा सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक था, ये था कि किस तरह से हम बात करेंगे मोलैरिटी की और 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर पूछिएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 6.2 मैंने आपके सामने लिखी है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट
इन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने Na2SO4 के। ऊपर आ जाएगा मैस और नीचे आ जाएगा जी मोलर मैस। मैस ये है गिवन बेटे 28.4, इसका मोलर मैस होता है 142 ग्राम पर मोल। इसके अकॉर्डिंग आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। और ये जो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे मोलैरिटी में हम DM क्यूब सोल्यूशन डिस्कस किया करते हैं, इस वजह से आपने इस सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है आपने सेंटीमीटर क्यूब से DM क्यूब में। तो आप जानते हैं 400 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, ये आप डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 पे डिवाइड किया तो ओवरऑल जाके ये बन जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। इसी तरह से अब आपने मोलैरिटी वाला फार्मूला लगा देना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर, अब नंबर ऑफ मोल्स और नीचे आएगा जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह से अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेट करना है और हमारे पास सॉल्यूशन का जो है वो वॉल्यूम निकल आएगा। इस तरह से हमारा ये एग्जांपल 6.2 होनी है और स्टूडेंट्स, और बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल जो है वो 6.3 होगी। कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।